नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी तो कोई नहीं क्रिएट हो रही, इसलिए कि ये फैसला करने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन में हैं और जो मेजर पार्टीज हैं आज़ाद कश्मीर की, उनके सरबराहान से मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है। और ये फैसला इसलिए हुआ है कि ताकि इलेक्शन एक के लिए कि माहौल की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो है फेयर हो, फ्री हो, लोगों को आने जाने की एक्सेस हो, उनको रुकावट ना पड़े वोट डालने में। तो इसको फेज वाइज मरहले में सबसे बड़ी वजह ये है कि मसलन औरतें अमूमन रश में नहीं डाल सकता, वोट नहीं पड़ सकता, जबकि कानून के मुताबिक उनका वोट 40% होना बहुत जरूरी है जी। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो रिक्वायर्ड ट्रूप्स हैं या जो फौज है, दीगर सिक्योरिटी अदारे हैं, वो आपके नोटिस में है कि पूरे मुल्क में एंगेज हैं दीगर सिक्योरिटी मकासद के लिए भी। तो वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं थे, और जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने 3 फेजेस में ये इलेक्शन करना है। 27 को मीरपुर डिवीजन में करना है जिसके 3 अजला हैं, और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद, महाजरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, उन पर इलेक्शन करना है। और मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला हैं, मुजफ्फराबाद, हटिया और नीलम, तो इसलिए ये किया। अच्छा, आगे फिर जी 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 सर, लेकिन ये जो मुजफ्फराबाद का आपने जिक्र किया, हम तो देख रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर जलसा कर रहे थे, मरियम साहिबा वहाँ पर थी, बिलावल साहब ने जलसों से खिताब किया है। तो आप समझते हैं कि मुजफ्फराबाद में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो वो ठीक नहीं है, या वहाँ भी कोई ऐसे? नहीं, मुजफ्फराबाद में बहुत ठीक है। मुजफ्फराबाद में कोई मसला नहीं है, नीलम में नहीं है, बाग में नहीं है। उस तरह की सिक्योरिटी की जो डिसऑर्डर पोजीशन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट के ठीक है 2-3 हलकों में है। तो वो भी हम को भरपूर तवज्जो के साथ इलेक्शन 10 तारीख को वहाँ होगा। ज़ाहिर है सिक्योरिटी जब वाफर मकदार में जो बाकी जिला से भी आएगी वो वहाँ लगा कर हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं है और ना उसको मौखर किया जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये जो इलेक्शन स्कीम होती है, ज़ाहिर है इस पर पहले काम होता है। अभी तक जिन जिन हलकों में जहाँ जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ क्या फैसला हुआ है कि फ़ौज पोलिंग स्टेशन के अंदर होगी, बाहर होगी? उस स्कीम के तहत क्या फैसला हुआ है? जी, वहाँ ये फैसला हुआ है कि फ़ौज इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेगी, और तकरीबन 6 से 8 बंदे जो हैं वो फौज के होंगे। बाकी अंदर बाकी फोर्सेज भी हैं ना, जिसमें पैरा आज़ाद कश्मीर पुलिस है और पंजाब पुलिस है, और इसी तरह सरहदी पुलिस मंगवाएंगे। तो सारे सूबों से हमने इस दफा नफरी का इंतजाम किया। तो फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होगी? जी जी। अच्छा, लेकिन सर साथ में एक में चीज़ आपने मुहाजिरीन की नशिस्तों का जिक्र किया, और आपके इल्म में है कि इस वक्त ज़ाहिर है कि ये भी मसला एक चल रहा है जिस पर बातचीत हुकूमत भी कर रही है। तो अब जो आपने डेट दी है अगस्त की, तो उसमें 12 नशिस्तें आपने जहन में रखी हैं, कम होंगी, क्या होगा? नहीं, नशिस्तें तो आप पूरी की पूरी देखें ना, काम होना होती या काम। पहली बात यह है कि ये तरमीम आइन में होगी तो होंगी। मौजूदा असम्बली अपना अरसा जो है वो पूरा कर चुकी है जी। 4 अगस्त को इसका आखिरी दिन है जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक रेफरेंस हुआ था उसमें भी बेल वजाहत तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा, लेकिन एक पैरा लिखा हुआ है कि मौजूदा असम्बली के पास शायद ये मैंडेट नहीं है कि अब वो आइन में इतना बड़े तरमीम का फैसला करे। तो जब तक ये नशिस्तें आइन में दर्ज हैं और वो पूरी 12 की 12 हैं, 12 की 12 नशिस्तों पर इंतखाब। अच्छा, और सर अगर इसकी अगर थोड़ी वजाहत हो जाए तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अगर ये असम्बली आती है तो हम ये इससे अखज़ करें कि ये जो असम्बली होगी ये इस वक्त जो आइन मौजूद है उसी के तहत असम्बली की तश्कील होगी, 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें होंगी, और अगर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं या हुकूमत नशिस्तें कम भी करती है तो वो आइंदा जो इंतखाबात होंगे उस पर अमल दरामद होगा। ये तो बिल्कुल ही यही होगा। जो असम्बली इस वक्त है उसके पास एक तरह का मैंडेट उस तरह का भी नहीं है। तो इंतखाब में
जो लोग हिस्सा ले रहे हैं जाहिर है उनके नोटिस में होगा कि आइंदा ये मुतालबा नहीं हो सकता। आज अगर ये मुतालबा मान भी लिया जाता है तो ये आइंदा असेंबली ही पर छोड़ा जाएगा। सर ये आइंदा मतलब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और ये जो असेंबली तश्कील होगी 4 अगस्त के बाद, जी, इन इलेक्शन के नतीजे में जो असेंबली मैरिज वजूद में आएगी, ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो उसी का हल करना, उसी की जिम्मेदारी मैंडेट में बनता है। जी अच्छा सर, दूसरा ये जो 4 अगस्त का जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, तो अब अगर 4 अगस्त को या 3 अगस्त को 2 अगस्त को अगर ये सर मुद्दत पूरी होती है, तो ये जो आपने कुछ हलकों का फैसला किया है कि 10 अगस्त को या 9 अगस्त को इलेक्शन होने हैं, तो ये आईनी बहरान आप नहीं देख रहे कि असेंबली की तश्कील फिर कैसे होगी? क्या आईनी बहरान पैदा होगा? देखे ना, ये मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन 27 को जो पहले से डेट तय है ना, वहाँ उस दिन हो जाएंगे। ठीक है। और जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है इसमें 2 अगस्त को हो जाएंगे। 4 को असेंबली बनती है। आइन में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई काम आइन के मुकर्रर पीरियड के अंदर नहीं होता तो अगर आगे पीछे हो जाता तो उसकी कानूनी हैसियत और आइनी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और जिन हलकों में इलेक्शन नहीं हो रहे उसके बावजूद असेंबली की तश्कील हो सकती है, हुकूमत भी बन जाएगी? हुकूमत का मैं अभी इस मरहले पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन असेंबली मैरिज वजूद में आ जाएगी। 7 सीटें उसमें से कम होंगी, बाकी तो तकरीबन सारी सीटें पूरी हो जाएंगी। उसमें ख्वातीन की शिस्त है। अलबत्ता ये है कि अखलाकन ये देखा जा सकता है कि जब तक उन एरियाज में इलेक्शन नहीं होते तो बाकी चीज़ों को अगर रोकना मुनासिब हो तो जो लोग स्टेक होल्डर होंगे, नई असेंबली है, नए लोग जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, जो सदर बनना चाहते हैं, ये उनकी स्वीट विल है, उनका फैसला। लेकिन सर अगर इस पर, अगर आप, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस पर अगर आप थोड़ा रोशनी डालें, ज़ाहिर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो ये अगर 3-2 को असेंबली की मुद्दत पूरी होती है, 4 और 10 को इंतखाबात मज़ीद होने हैं, तो ये फिर ये जो 5-6 दिन बीच में होंगे, उस दौरान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत अगर तश्कील नहीं होगी तो सर फिर क्या होगा? किसकी हुकूमत होगी, क्या होगा? जिस वक्त तक नई हुकूमत नहीं बनती उस वक्त तक पुराना सेटअप काम करता रहता। तो असेंबली के 4 तारीख को जब असेंबली खत्म हो जाएगी तो जो असेंबली उस वक्त तक बन चुकी होगी वो ऑटोमेटिकली आइन में लिखा हुआ है कि वो मीट करेगी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। मसलन उस दिन स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा, पहले उनका हलफ होगा, उसके बाद स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद कायदेवान यानी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है। ये तरीकाकार। अच्छा सर, साथ में अब आपके इल्म में है, कल हम देख रहे थे कि कुछ सियासी जमातें जो हैं उनके जलसे भी हो रहे थे, और बिलावल साहब ने हाल ही में कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की बंदिश है उसका भी जिक्र किया। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट की बंदिश या फ़ोन की बंदिश के हवाले से आप समझते हैं कि कुछ हिदायत आपने भी जारी की हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या आप समझते हैं कि वोटर्स को कोई मसला दरपेश नहीं होगा? नहीं, मसला देखें, पहली बात ये कि इंटरनेट बंदिश जो है ये रियासती उस दायरा कार में आता है जी। जिस बाज़ वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने शायद बंद की हुई है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन ये पूरी होगी। यह तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर सकता है कि जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन ये बंदिश उस एरिए में ना हो। लेकिन बाकी जो मिसाइल हैं कोई हुकूमत वक्त में भी हल करने होते हैं और बाकी लोगों ने भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी में नहीं है, लेकिन मुतासर काम तो होता है ना। उस तरह चीज़ें नहीं हो सकेंगी जिस तरह इंटरनेट की मौजूदगी में होती है। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त कहा कि ज़ाहिर है ये रियासती इदारों का काम है और उन्होंने सूरत हाल देखनी है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट की सहूलत मुयसर हो, ये आपने हिदायत की है सर? जी, ये हमने की है और इस पर काम हो रहा है। अच्छा। अगले 2-3 दिनों में नोटिफाई हो जाएगा। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ मुख्तसरन ये बताइएगा कि अभी तक जितनी इलेक्शन कैंपेन चली है, इलेक्शन कमीशन को कुछ शिकायत मिली हैं कुछ हलकों से, कुछ सियासी जमातों की तरफ से? मुझे एक शिकायत या 2 शिकायतें मिली हैं, लेकिन हमने उनकी तहकीक कराई है और DRO से रिपोर्ट ली है तो वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। इतने बड़े पैमाने पर कोई शिकायत नहीं मिली जिस पर इलेक्शन कमीशन खुद सो मोटो कोई एक्शन ले या किसी और से तरफ।
चलें बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ी एक अहम बात भी की है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात मुज़ाहिरीन के साथ हो रहे हैं, जो महाजरीन की नशस्तों का मामला है, उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ये मैंडेट जो है आइंदा जो असम्बली तश्कील दी जाएगी उसके पास ये मैंडेट होगा और वही फ़ैसला करेगी कि महाजरीन की नशस्तें कितनी होंगी। अगर कम की जाती हैं तो ये जो असम्बली होगी उसके पास ये मैंडेट होगा कि वो आइन में तब्दीली करे। इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मौजूदा असम्बली के पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं है। अगर मुज़ाकरात कश्मीर के अंदर मुज़ाहिरीन के साथ कामयाब हो भी जाते हैं महाजरीन की नशस्तों के हवाले से, तो फिर भी वो फ़ैसला इस असम्बली पर लागू नहीं होगा, इन इंतखाबात पर लागू नहीं होगा और 12 की 12 नशस्तें जो हैं वो वही रहेंगी इस वक्त। और बाद में अगर इंतखाबात हो जाते हैं और जो नई असम्बली आएगी वही फ़ैसला करेगी महाजरीन की नशस्तों के हवाले से। और बड़ी ये एक अहम जो बात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बताई है। अब इस हवाले से बाकी जो इंटरनेट की सहूलत थी और जो दीगर इशूज़ थे उस पर भी हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की कॉल दी गई है और जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और उनकी जानिब से एक हड़ताल की कॉल दी गई है, आज फिर उनके मुज़ाकरात होने हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।